हर हर महादेव फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यस मैंने ना आपके लिए ब्लैक मैजिक के ऊपर एक रीडिंग बनाई थी। तो उसी का पार्ट 2 देखते हैं क्या एंजल्स आपको बताते हैं। ओके, तो देखिए ये जो मेरा चैनल है कम्प्लीटली डिवाइन चैनल है। मेरे चैनल को बाबा भोलेनाथ और माँ आदि शक्ति चला रहे हैं। आई एम ए ट्विन फ्लेम ऑफ लॉर्ड शिवा एंड माँ आदि शक्ति। एंड यस, मैंने डबल एम में किया हुआ है 2 कार्ड्स, 6 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो व्यूअर्स देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने देखा था कि कुछ आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है। ब्लैक मैजिक होते होते आपका दिमाग ना बिल्कुल उल्टा आपके दिमाग को ना बिल्कुल उल्टा कर दिया गया है। आप देख रहे हो आपको समझ ही नहीं आ रहा ये मेरे साथ हो क्या गया, ये हो क्या रहा है। क्योंकि आप जिनको अच्छा समझ रहे थे वो एक्चुअली में अच्छे नहीं हैं, और आप जिनको गंदा समझ रहे थे वो आपके लिए अच्छे हैं। पहले मैं अपने व्यूअर के ऑरा को ना क्लींस कर देती हूँ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय महाकाली। जो भी नेगेटिविटी जहाँ से आई है मल्टीप्लाई बाय 1000 होके वहीं चली जाए, मल्टीप्लाई बाय 1000 होके वो नेगेटिविटी वहीं चली जाए। हर हर महादेव। एंजल्स मेरे व्यूअर के ऑरा को क्लींस कीजिए जी व्यूअर्स। तो आप देखिए, मैं जो यहाँ पर देख पा रही हूँ ना, बहुत ही प्योर डिवाइनली, मैं क्या बताऊँ व्यूअर्स, मैं सच बताऊँ, मैं एक बार अपनी कैंडल को ब्लो कर लेती हूँ। मेरी कैंडल बंद हो गई है। देख रहे हैं आप नेगेटिविटी, देख रहे हैं कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी। कैंडल भी नहीं जलने देना चाहती, पर भगवान की लाइट भी है हमारे पास। अगर नेगेटिविटी है तो हमारे पास भगवान की लाइट भी है। गॉड, मैं आपको क्या बताऊं व्यूवर्स, मैं भगवान जी मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मैं सच में प्रोफेसर बनना चाहती थी। डबल एम में मैंने कर लिया है, लेकिन मैं एक टैरो कार्ड रीडर बन गया। आई एम ए सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर। और ये जो भी मैं आपको रीडिंग बता रही हूँ मेरे खुद की पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ झूठ फ्रॉड नहीं करती हूँ। ओके, लाइक मैं कुछ भी झूठे कमिटमेंट, झूठी चीज़ें, झूठी व्यूवर्स। आई एम ए ट्विन फ्लेम ऑफ लॉर्ड शिवन, माँ आदि शक्ति। और जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो लाखों में से कोई एक होते हैं, ठीक है व्यूवर्स। तो भगवान जी का आशीर्वाद है, भगवान जी की ब्लेसिंग्स हैं, भगवान जी की कृपा है, दया है कि मैं अपने व्यूवर्स के लिए रीडिंग्स कर पा रही हूँ। ओके, क्योंकि मेरी लाइफ का बहुत सारा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल करते हुए गया है। लेकिन आई एम वेरी फॉर्चुनेट, टच वुड, आई एम कीपिंग माई फिंगर क्रॉस कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट बिकॉज ऑफ गॉड, बिकॉज ऑफ माई गुड डीड्स। और मैं आपको एक सच बात बताऊं व्यूवर्स, गुड डीड भी वही कर पाते हैं जिनको भगवान कराना चाहते हैं, ठीक है। तो यस, मैंने लास्ट टाइम ब्लैक मैजिक का इतना ज़्यादा असर हुआ है, आपके पेंटिकल्स को उल्टा कर दिया, आपके दिमाग को उल्टा कर दिया, आपको उल्टा कर दिया। आपको बस ऐसा लग रहा था कि हे भगवान, हम जिस भी जगह पे रहते हैं वहाँ से हम भाग जाएं। आपको कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा था, मतलब आपकी ना भागने जैसी फीलिंग आ रही थी कि उस जगह को या उस प्लेस को छोड़ के बस अब क्या करना, भाग जाओ, दुनियादारी बेकार है, सब कुछ बेकार है। क्योंकि देखिए, जब हमारे पर कोई भी नेगेटिविटी आती है ना तो हमारा ऐसा ही होता है, हमारा माइंड ना काम करना बंद कर देता है। तो प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर को गाइड कीजिए। एंड व्यूवर्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विश एंड फॉर श्योर कि ये जो रीडिंग्स हैं ये आपसे रेजोनेट करेगी। सभी ज़ोडिएक के लिए है, एंड सभी जेंडर के लिए है, एंड सभी रिलीजन के लिए है। ओके व्यूवर्स, तो देखिए क्वीन ऑफ वैंड का कार्ड दिया है। आपके ऊपर काला जादू तो हुआ था, आपके ऊपर, आपको पेंटिकल्स को उल्टा तो किया, आपके दिमाग को उल्टा तो किया गया है, लेकिन आप एक क्वीन ऑफ वैंड्स की अथॉरिटी में हैं व्यूवर्स। आप देख रहे हो, आप भी खड़े हो गए अपने हथियार लेके, ठीक है। ये देखो, आपको उस प्लेस से भागने के लिए मजबूर करा गया, भाग जाओ। क्या करूँ मैं, आप ऐसी पोजीशन में गए थे, क्या करूँ, हे भगवान मैं करूँ तो करूँ क्या, ओ गॉड प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। मतलब आप 444, इट्स अ 444, येस, इट्स अ येस। यानी जो मैं बोल रही हूँ, येस आई एम एन अर्थ एंजल। तो
आपकी पोजीशन को ऐसा कर दिया ये भागो भागो भागो, लेकिन आप क्वीन ऑफ वैंड्स हैं। आपने कोई गलत नहीं किया, आप बिल्कुल प्योरली डिवाइनली गाइडेड सोल हैं। आपको बहुत कुछ समझ आ गया है, आपको चीज़ें अब क्लियरली दिखाई देने लगी हैं। आपकी भक्ति आपके सामने ही मैं कार्ड शफल करूँगी व्यूवर्स, ठीक है। कोई भी मैं शुगर कोटेड रीडिंग नहीं करती, जो भी सच होगा वो मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज आपको सच जानने का अधिकार है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो आप एक रानी महारानी हैं, आप एक क्वीन हैं, लेकिन आप फिर भी सैड हैं। आपके ऊपर नेगेटिविटी, काला जादू, ब्लैक मैजिक। मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली देख पा रही हूँ कि कुछ फीमेल्स हैं, ठीक है। एक फ़ीमेल है जो स्ट्रांगली आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी रखती हैं, और लाइक सॉरी टू से वो आपकी मदर इन लॉ, मुझे ज़्यादातर मदर इन लॉ की फीलिंग आ रही है व्यूवर्स। देखिए मदर इन लॉ आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप मैस्कुलाइन एनर्जी हैं, फेमिनाइन एनर्जी हैं, अपने से रेजोनेट कर लीजिए, क्योंकि मदर इन लॉ तो मैस्कुलाइन की भी होती है ना। तो आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं। देखो देखो कैसा मैस्कुलाइन का हाल किया, वो वहाँ से उस जगह को ही छोड़ के भाग जाना चाहते थे। देख रहे हो, उनके पेंटिकल्स को उल्टा कर दिया, उनके दिमाग को ही उल्टा कर दिया, ठीक है। लेकिन आप क्वीन ऑफ वैंड्स हैं, भगवान के एंजल्स देख रहे हैं आप, ये 2 शेर आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपके हाथ में फ्लावर है, आपके सर पे डिवाइन का, एंजल्स का हाथ है, आपके सर पे आप क्राउंड हैं बाय डिवाइन, आपको डिवाइन ने क्राउन पहनाया हुआ है, ठीक है। तो जब भगवान जी हमारा जिस कुर्सी पे आप बैठे हो, चारों तरफ से नेगेटिविटी को उसने घेर रखा है, ठीक है। तो ये सैड हो गई हैं, सैड मोमेंट में कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि ये जो आप डिवाइन सोल है ना, डिवाइन फेमिनाइन है ना, आप भगवान जी का अंश हैं, यू आर ए पार्ट ऑफ डिवाइन, ठीक है। आप इतनी प्योर है, इतनी प्योर हैं। तो देखिए जहाँ पे अब अगर प्योरिटी कोई तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है ना, तो यू आर वेरी सेक्रेड फ्रॉम आउटसाइड और इनसाइड। मतलब आपका अंदर और बाहर का दिल इतना सेक्रेड है कि देख रहे हो आप, भगवान जी ने आपको अपनी प्रोटेक्शन में रखा। ये येलो लाइट आप देख रहे हैं, येलो लाइट मतलब भगवान जी की लाइट होती है। आप पूरी ग्रीनरी देख रहे हैं, हरियाली देख रहे हैं, अपने बच्चे को डिवाइन ने अपनी प्रोटेक्शन में रखा हुआ है। उसके बाद ये जो जिस चेयर पे बैठी हूँ, हालांकि इनके आजू बाजू कितनी ब्लैक एनर्जीज हैं, लेकिन फिर भी इनको भगवान जी ने पूरा प्रोटेक्ट किया हुआ है अपने बच्चे को। लेकिन थोड़ी बहुत तो असर होता ही है ब्लैक एनर्जी का, तो ये बहुत सैड है। देखो काला जादू, ऐसी हालत व्यूवर्स आपकी, सो नहीं पा रहे, रातों को जाग जाते हैं, उठते हैं, आपको किसी किसी को गंदे ड्रीम भी आ रहे हैं, किसी किसी को सर में दर्द रहता है। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सर में दर्द देख पा रही हूँ, किसी के सर में दर्द होता है व्यूवर्स, ठीक है। तो आई कैन ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए कार्ड दीजिए। हाँ व्यूवर्स, आपके ऊपर काला जादू है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिलेटिव्स का सहारा लिया गया, जैसे आपके जो पेरेंट्स होते हैं, आपके जो इन लॉज होते हैं, आपके जो मदर इन लॉ होती है, फादर इन लॉ होते हैं, आपके जो सिस्टर इन लॉ होते हैं, ब्रदर इन लॉ होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने उनका सहारा लेते हैं अपने रिलेटिव्स का, कि चलो ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि देखिए भगवान जी की जो आशीर्वाद है, भगवान जी की पेज ऑफ स्वर्ड्स, ये देखो आप काट रही हो, आपने सारी ब्लैक एनर्जीज़ को काट दिया है, आपने सारी ब्लैक आपको देख रहे हो वाइट बादल, गॉड की लाइट आ गई, गॉड का पूरा सपोर्ट है आपके ऊपर, है ना। सारी ब्लैक एनर्जी को काट के आप बिल्कुल यू आर फ्लाइंग, यू आर लाइक फ्लाइंग, आप फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, और जब बात घर और रिलेटिव से बाहर निकल जाती है तो फिर बात नेबरहुड में आती है, नेबरहुड से बाहर निकलती है तो फिर बात सोसाइटी में आती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि आप जो क्वीन ऑफ वैंड्स थी, आप जो किंग ऑफ पेंटिकल, मतलब आप जो पेंटिकल्स से भरे हुए थे, आपको हैविली जेलस क्यों है ये ऐसा। तो पहले तो घर, फिर आया रिलेटिव, फिर आए नेबर, और फिर आई सोसाइटी। लेकिन आप तो भगवान के बच्चे हैं, आप भी कोई कम नहीं है, आप तो डिवाइन प्योर सोल है। तो डिवाइन का, जिनको भगवान बचाते हैं उनका कोई क्या ही बाल भी बांका नहीं कर सकता, है ना व्यूवर्स। जिनको भगवान ने ही हाथ पकड़ लिया, श्री कृष्ण भगवान जी, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। श्री कृष्ण भगवान जी आप बहुत सालों से इस्कॉन टेम्पल जा रहे हैं, कृष्ण भगवान जी के मंदिर जा रहे हैं, हनुमान बाबा जी, है ना, ओ साईं बाबा जी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, वो आपको बचा रहे हैं व्यूवर्स। आप
ओ गॉड, आपकी लाइफ में टाओ मोमेंट लाने की कोशिश किया व्यूअर्स। मतलब लोग, जो आपके अंदर पॉजिटिविटी है, जो आपके अंदर गुडनेस है, देखिए व्यूअर्स, किसी किसी के अंदर क्या होता है, एक ईगो होता है, घमंड होता है, ठीक है। लेकिन किसी किसी के अंदर ना सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। सपोज जैसे आप किसी से, सपोज आप किसी से बात नहीं करना चाहते, लेकिन आपके दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं है, आप किसी के लिए गंदा सोचते नहीं, किसी के लिए गंदा कभी करना नहीं, सोचा ही नहीं तो करेंगे भी कैसे, उसको घमंड नहीं बोलते, उसको बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। तो मेरे व्यूवर्स के अंदर बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्योंकि पहले वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होते थे, सबसे हाय बोलते थे, हेलो बोलते थे, सबसे मतलब सबको बहुत बहुत प्यार करते थे। पहले वो बहुत इनोसेंट थे, लेकिन अभी धीरे धीरे उनको लाइफ ने लेसन सिखाए, गॉड ने टीच किया, चैप्टर उन्होंने बहुत सीखे, तो वो ना थोड़े से इंट्रोवर्ट हो गए हैं। इंट्रोवर्ट होने का मतलब ये नहीं कि आप घमंडी हो गए हैं, घमंडी होना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन एक इंट्रोवर्ट होना, एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखना, इन चीज़ों में डिफरेंट होता है। तो आपको लोगों ने ना बहुत ज़्यादा घमंडी समझा। देखिए लोगों का कुछ नहीं है, लोग कुछ बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, तो आपने ना धीरे धीरे ना सबसे ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप व्यूवर्स हमेशा बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में नहीं होता, ब्रेकअप ऐसा भी होता है कि आपने ना अपने कॉर्ड को ना कट कर लिया धीरे धीरे। यहाँ तक कि कुछ व्यूवर्स तो मुझे ऐसे दिखाई दे कि उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ भी अपने कॉर्ड कट करने की कोशिश की है ना। तो जिन लोगों ने आपने जिनके साथ कॉर्ड कट किया ना, अपने रिलेटिव्स के साथ या किसी के भी साथ, तो उन लोगों ने आपकी जीवन लाइफ में ना टावर मूवमेंट लाने की कोशिश की है व्यूअर्स। टावर मूवमेंट लाने का मतलब होता है कि आपको ना वो बिल्कुल डाउनफॉल, आपको गिरते हुए, तड़पते हुए, रोते हुए ऐसा देखना चाहते थे, वो भी आपके बिना किसी गलती के, ठीक है। बस उनका ईगो, उनका उनका ये था कि हमारी बातें सुने, ये ऐसे कैसे। अरे अगर कोई काम कर रहा है, अगर कोई अपनी मेहनत कर रहा है, तो उसका हक है अपनी लाइफ जीने का, वो किसी से बातें करे ना करे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि नहीं हम ही सबसे सुपीरियर हैं, काम तुम करोगे लेकिन मालिक तुम्हारे हम हैं, है ना। और ऐसा पेरेंट्स भी करते हैं, है ना। पता नहीं, आई डोंट नो। तो यस, आपकी फैमिली के मेंबर्स ने आपके ऊपर ब्लैक एनर्जीज़ कराया, ब्लैक मैजिक कराया है, आपके पेंटिकल्स को उल्टा करा, आपके दिमाग को उल्टा किया, आपको रातों की नींदें उड़ गई हैं, आपके सर दर्द रहने लग गया, आपको एंजाइटी डिप्रेशन रहने लग गया, और आपका क्या बोलूँ मैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं आप, उसके बावजूद भी आपको ऐसे रखा है बिल्कुल। कुछ मत देखो, हमें देखो बस, बस हमको देखो, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हारे भाई, हम तुम्हारे इन-लॉज़ हैं, लेकिन वो आपसे प्यार नहीं करते, वो आपकी चीज़ों से एनवियस हैं, आपकी भोलेपन से, है ना, आपकी प्योरिटी से। लेकिन गॉड, वाओ व्यूवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, भगवान जी, गॉड में जब ये एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है ना, मेरा दिल ना, मेरे को कोई और कार्ड लेने का मन ही नहीं करता व्यूवर्स। क्यों? क्योंकि भगवान जी, देखिए बार बार मेरी कैंडल ना बंद हो रही है, तो मेरे को ना अपनी कैंडल बंद करनी होती है व्यूवर्स, सॉरी टू डिस्टर्बेंस है। तो मतलब जो मेरे, चलिए नहीं चल रही, कोई बात नहीं। वाओ व्यूवर्स, बॉटम ऑफ द डेक में है व्हील ऑफ फॉर्चून, है ना। जो मेरी ब्लैक मैजिक रीडिंग पार्ट 1 में भी व्हील ऑफ फॉर्चून आया था, पार्ट 2 में भी व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, और एस ऑफ पेंटिकल्स आया है व्यूवर्स। इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइनली गाइडेड हैं। मैं फिर से यही बोलूँगी, पे सो मच ऑफ, सो मुझे गणेश भगवान जी की एनर्जी आई अभी। हर हर जय गणेश भगवान जी। ओम गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। इस मंत्र की आपको चैंटिंग करनी चाहिए। आपको डेली बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने जाए मंदिर में, उनको 1000 टाइम्स ग्रैटिट्यूड पे करें, और मेरे चैनल को भी ग्रैटिट्यूड पे करें, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो आप इस पॉजिटिव एनर्जी को बिल्कुल आपको ये, जैसे ही आप मेरे सब्सक्राइबर्स बनते हैं, मेरे चैनल से जुड़ते हैं, तो व्यूवर्स, बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया था, एस ऑफ पेंटिकल्स आ गया था, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। आपके सारे इस हालात में जाने से काले जादू का ये असर होने वाला था व्यूवर्स। आपकी ऑलमोस्ट कुछ लोगों की तो डेथ भी होने वाली थी, कुछ लोगों के ऊपर तो मारन क्रियाएं भी की गई हैं व्यूवर्स, है ना। जैसे ये मरी जाए, ये जिंदा ही क्यों हैं ये, मतलब वो। और सबसे कमाल की बात यह है व्यूवर्स कि वो लोग आपकी ही आड़ में, इन द सेंस कि
आपके ही साथ खड़े होके, आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा लेके आपको इस पोजीशन में लाना चाहते थे, बट गॉड, टावर मूवमेंट से गॉड ने आपको बचाया व्यूवर्स। आप समझ रहे हो, अगर आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आ जाता तो पता नहीं क्या होता। एस ऑफ पेंटिकल्स आपको गॉड ने दिया है। एक और आपको व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का पहिया आपके लिए घूम रहा है पॉजिटिवली। देखिए, जिन्होंने गुड डीड्स किए हैं, मेरे जो व्यूवर्स हैं, जिन्होंने ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे अच्छे कर्म किए हैं जो भगवान की नज़र में अच्छे हैं, ठीक है। आपने जो भी है हेल्पलेस की मदद की है, नीडी पीपल की मदद की है, आपने जो एनिमल्स होते हैं उनको फीड किया है, आंट्स को फीड किया है, तो उसका रिवार्ड आपको गॉड ज़रूर 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 देंगे, बिकॉज आप गॉड की आप गुड लिस्ट में आ चुके हैं, है ना व्यूवर्स। तो जो इंसान गॉड की गुड लिस्ट में आ गया, दुनिया उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और व्यूवर्स, डोंट माइंड, डोंट फील बैड अगर आपके खुद के पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं, बिकॉज देखिए, मैंने थोड़े से कार्ड शफल किए तो 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया, आप देख रहे हो, है ना। आपके लव रिलेशनशिप में हारमनी आएगी, आपके पार्टनर के साथ आपका अच्छा कनेक्शन बिल्डअप होगा। कोई अपने पुराने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, यस वो आ सकते हैं आपकी लाइफ में, किसी की मैरिज। और आपके पास मनी से आप मनी की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, क्योंकि काला जादू इतना ज़्यादा था कि आपको भागने पे, छोड़ने पे मजबूर कर दिया, आपके पेंटिकल्स को उल्टा कर दिया, आपको रातों की नींद उड़ा लिया, टावर मूवमेंट तक लाने की कोशिश किया व्यूवर्स आपके लाइफ में। आपके जो भी हैं क्लोज़ वन, जो बहुत क्लोज़ वन है, जिन पर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते, किसी के लिए मैं उनके मेल फ्रेंड यानी कि जैसे कोई देखिए एनर्जीज़ होती हैं व्यूवर्स, ठीक है। तो कोई मेल फ्रेंड आपके, उन्होंने आपको इन ऑफ पेंटिकल्स हैं, लेकिन आपके पास 10 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून आया, ठीक है। और बिल्कुल द मून, इसके नीचे व्यूवर्स मून का कार्ड है। तो देखिए, अभी भी पूरी तरीके से नेगेटिविटी, 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं आपके पास, है ना। गॉड की ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके पास, जो भी आप गॉड से विश कर रहे हैं। आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया उन चीज़ों को पाने के लिए, तो वो गॉड आपको दे रहे हैं, गॉड ब्लेस कर रहे हैं आपको। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्योर डिवाइन सोल के लिए होगा व्यूवर्स। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी मेरी रीडिंग देखेंगे, या गॉड जिनको भी मेरी रीडिंग तक पहुंचाना चाहेंगे, वो प्योर डिवाइन सोल ही है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव पीपल तो कहेंगे हमें तो नहीं देखनी, फालतू बकवास है, हम तो नहीं बिलीव करते, ऐसे वैसे, इनका तो काम ही यही है, ये तो अपने पैसे बनाना चाहते हैं। देखिए व्यूवर्स, हम यहाँ पर आए ही हैं सर्व करने के लिए। अगर हम पीपल को सर्व करें तो उसके बदले आप मुझे डोनेट कर सकते हैं। अगर आप मुझे जितना भी डोनेट करेंगे, उसका मल्टीप्लाई बाय 1000 यूनिवर्स आपको देगा ही देगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं, बिकॉज आई एम ए स्पिरिचुअल गुरु, आई एम ए मेंटोर, है ना। आई एम ए ट्विन फ्लेम ऑफ लॉर्ड शिवा और माँ आदिशक्ति, और मेरे जैसे हैं जो सोल देख रहे हैं वो भी मेरे जैसे। आप भी मेंटर हो सकते हैं, आप भी स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, या आप उस जर्नी पे हो सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे, मैं कोई इंजीनियर है, मैं देख पा रही कोई इंजीनियर है, मैं देख पा रही हूँ कि कोई हॉस्पिटल से रिलेटेड वर्क में है। मैं देख पा रही हूँ कि किसी का बिजनेस बहुत अच्छा है, कोई मुझे कपड़ों की क्लोथ शॉप, ज्वेलरी, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, मतलब, ठीक है व्यूवर्स। तो ज़रूरी मैं प्रोफेसर बनना चाहती थी, लेकिन मैं टैरो कार्ड, एंड आई एम ग्रेटफुल, आई फील सो मच ऑफ ब्लेस्ड माई सेल्फ दैट भगवान जी ने मुझे इस काम के लिए चुना है व्यूवर्स। तो आप भी बन सकते हैं, और आप मुझे यस अमाउंट के रूप में, सुपर थैंक्स के रूप में कोई भी अमाउंट दे सकते हैं। और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लग रही है, आपसे रेजोनेट कर रही है, आपको लग रहा है हाँ ऐसा है, ये है, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग दे सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यस। और आज की रीडिंग का टॉपिक यही था, ब्लैक मैजिक पार्ट 1, कि आपकी ब्लैक मैजिक हटा दिया गया भगवान जी ने। आपको बिल्कुल एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए समय का पहिया घूम चुका है इन अ पॉजिटिव वे। देखिए 19 मिनट की वीडियो हो चुकी है और लेट हो जाएंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल आप एक अच्छी फैमिली क्रिएट कर पाएंगे। आपका मनी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो यस व्यूअर्स, आप मेरी भी रीडिंग्स देखते रहिए, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट जिनको भी ज़रूरत है। क्योंकि व्यूवर्स देखिए, हम यहाँ पे अपने कर्मा को ही, हमारे जो पास्ट लाइफ के कर्मा है ना, बेसिकली हम उनको ही यहाँ पे अपने अकाउंट्स को ही सेटल डाउन करने आए हैं, ठीक है। तो यस, इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी।
हर हर महादेव फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को इंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। तो यस, कुछ आपके पार्टनर के कुछ लव मैसेजेस, कुछ लव लाइफ से रिलेटेड मैसेजेस मैं आपके लिए देखती हूँ। बहुत सारे व्यूवर्स लव लाइफ से लेकर काफ़ी ज़्यादा वेटिंग लिस्ट में वेट कर रहे हैं, तो मैं देखती हूँ उनके लिए क्या गाइडेंस गॉड दे रहे हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। ठीक है, तो अपनी ऑप्टिमिस्टिक रहिए अपनी लव लाइफ को लेके। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल बी ब्रिंग, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग और फेथ है ना, आपकी लाइफ में क्या लेके आएगा? रोमांस लेके आएगा। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय महाकाली, ओम गौरी शंकराय नमः, हरे कृष्णा, राधे श्याम। रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। देखिए, आपको अपने एक्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप एक्स को रिलीज़ नहीं करेंगे तो आप न्यू को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर आपको अपनी एनर्जी को क्लियर करने की ज़रूरत है। जब आप अपने एक्स से मूव ऑन कर चुके हैं, जब आप अपने एक्स से आगे बढ़ चुके हैं, तो फिर उनके बारे में सोचने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, बिकॉज लाइफ इज़ वन। ठीक है, तो लाइफ इज़ वन व्यूवर्स, एंड यस, आपने अगर अपनी तरफ से उनको छोड़ दिया है तो फिर आप उनको रिलीज़ कर दीजिए। ओके, ओम गौरी शंकराय नमः। हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। यस, किसी किसी की लाइफ में हनीमून का पीरियड आने वाला है, तो अपने हनीमून पीरियड को बता रहे हैं आपको एंजल्स, रोमांस एंजल आपको बता रहे हैं कि एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडेज टुगेदर। अपने जो भी हनीमून पीरियड है उसको एंजॉय कीजिए एक दूसरे के साथ। ओम नमः शिवाय, ओम गौरी शंकराय नमः, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। एंड यस, इस रीडिंग में मैं आपको एक गाइड करना चाहूँगी कि आपको ना मॉर्निंग में रोज़ सुबह 15 मिनट गौरी शंकराय, ओम गौरी शंकराय का मंत्र चैंटिंग करना है और 15 मिनट राधे श्याम का मंत्र चैंटिंग करना है। रिलीजियस फैक्टर, योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। ठीक है, आपका रिलीजन डिफरेंस हो सकता है ना, आप किसी अलग रिलीजन के हो सकता है, वो किसी अलग रिलीजन के हो सकता है, तो वो फैक्टर आ सकता है। आपकी जो अपब्रिंगिंग हुई है, यानी कि आपकी जो परवरिश हुई है, वो अलग तरीके से हुई है, उनकी अलग तरीके से हुई है। सपोज जैसे आप हिंदू हैं, वो मुस्लिम है, या फिर आप क्रिश्चियन हैं, वो कुछ ऐसे ही है। ठीक है, ओके, वन मोर कार्ड, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टी, डिस्कस योर फीलिंग विद ईच अदर। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कीजिए, यानी क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए। ठीक है, हॉलीडे ऑनेस्टी, डिस्कस योर फीलिंग, अपनी फीलिंग्स को अपने पार्टनर के साथ ईमानदारी के साथ डिस्कस कीजिए, जो भी आप उनके बारे में फ़ील करते हैं। ठीक है, जो भी उनको कैसा भी उनके बारे में फ़ील करते हैं, उसको ऑनेस्टी के साथ डील कीजिए। ओके व्यूअर्स, तो यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। यस, आप प्यार बिल्कुल डिज़र्व करते हैं, आप लवेबल हैं, आप प्यारे हैं, आप भगवान के बच्चे हैं, है ना, आप भगवान के चुने हुए बच्चे हैं, तो भगवान आपको ट्रू लव देना चाहते हैं। तो यस, यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। ओके, फॉर गिविंग एंड लर्निंग, फॉर गिव, माफ़ कर दीजिए और उन चीज़ों से सीखिए जो भी आपने पास्ट एक्सपीरियंस किए हैं। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, जैसे आप अपने पास्ट को हील करेंगे और रिलीज़ करेंगे, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, जैसे ही आप पास्ट को हील करेंगे और पास्ट चीज़ों को रिलीज़ करेंगे, पास्ट की बातों को, पास्ट की, जैसे पास्ट से आपने कोई मिस्टेक कर दी, कुछ कर दिया, तो जैसे उनको आप हील करेंगे, आप राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम मंत्र चैंटिंग कीजिए, धीरे धीरे आप हील हो जाएंगे। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण जी से प्रेयर्स कीजिए। ठीक है, तो पास्ट की बातों को आप जैसे ही हील करेंगे और रिलीज़ कर देंगे पास्ट की बातों को, पास्ट मेमोरी को नहीं रखिए, क्योंकि पास्ट मेमोरीज बहुत बिटर मेमोरी है आपकी, तो आप बिटर मेमोरी को दिल में रख के, यानी आपको अपने हार्ट चक्र को ओपन करना है। ठीक है, आप अपने हार्ट चक्र को ओपन करना है, और हार्ट चक्र को ओपन करने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक बीज मंत्र बताऊंगी। ओके, एक और वन मोर कार्ड, भगवान जी, पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। ठीक है, तो अपने हार्ट को अलाउ कीजिए कि आपकी जो सोल है वो खुशी से नाचे। हर हर महादेव। प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट टू फन। ओके, प्लेफुलनेस है मतलब आप खुशी के मूड में आ जाइए, खुश, हैप्पी टू रिकैप्चर रोमांस। आप अपने इनर को अलाउ कीजिए, आपकी स्पिरिट को शाइन करने दीजिए। एक और वन मोर कार्ड, फाइनेंस एंड करियर,
फाइनेंशियली इश्यूज आर ए फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। ओके, तो ये फाइनेंस, क्या आपके फाइनेंशियल इश्यूज, एक कार्ड लूँगी मैं इस वाले ऑरिकल से, क्या आपके फाइनेंशियल जो इश्यूज हैं आपके लव लाइफ में, क्या वो रिजॉल्व हो पाएंगे? ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय महाकाली, राधे श्याम। वाओ व्यूवर्स, देखिए कप ऑफ लव, जब डिवाइन ने, जब एंजल्स ने आपको कप ऑफ लव दे दिया है तो आपकी सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, सब दूर हो जाएंगे। भगवान जी ने आपको बहुत अच्छे अच्छे कार्ड दिए हैं। थैंक यू सो मच व्यूवर्स फॉर लिसनिंग। Stay healthy, wealthy and happy. Thank you viewers, and like, share and subscribe to my channel so that you can receive a positive energy. Thank you viewers. हर हर महादेव।